हेलो एवरीवन, आज हम बताने जा रहे हैं एप्टीट्यूड, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर ब्रांच में, हर सेक्टर में। और इसे हम लोग नेचुरल एबिलिटी बोलते हैं, जिसे कि हम लोग रीजनिंग स्किल्स और क्वांटिटेटिव बोलते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स होता है और रीजनिंग स्किल्स मतलब एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए, टेक्निकल सेक्टर, नॉन टेक्निकल सेक्टर, हर सेक्टर में ये एप्टीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप यूपीएससी में जाइए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाइए, और आप प्राइवेट में जैसे टेक में, बीटेक में जाइए, बीसीए में जाइए, और आप मैनेजमेंट में बीबीए, एमबीए, हर कोर्स में आपको ये सब्जेक्ट मांगता है। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये माइंड चेक करता है कितना फास्ट है और कितना अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका होता है व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नेचुरल एबिलिटी, और इसका डिफिनीशन भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं ये होता क्या है रियल लाइफ में आपके। तो देखिए, एप्टीट्यूड मतलब अगर हम कोई भी व्यक्ति हो जो काम करता हो, वो मैथ का यूज ना करे, कैलकुलेटर का यूज ना करे, बिना कैलकुलेटर का ऑटोमेटिकली वो सॉल्व करता है अपने मन में। जैसे हमारे क्या है, इतना दूध आता है, अब हमको दूध का हिसाब जोड़ना है, तो वो कैलकुलेशन हम मन में कर लें। दुकान पर गए हैं, कुछ सामान जोड़ना है, कुछ लिए हैं, तो देखिए उसे हम लोग मन में जोड़ते हैं, कैलकुलेटर नहीं यूज करते हैं। दुकानदार भी होते हैं जो तुरंत बता देते हैं। तो ये एप्टीट्यूड नॉर्मल रियल लाइफ में यही होता है। डिफिनीशन इसका देखते हैं एप्टीट्यूड का, ये होता क्या है। एप्टीट्यूड लिटरली मीन्स नेचुरल टैलेंट, एक नेचुरल टैलेंट है ये, जो कम्स होता है बाय आवर बर्थ, ये जन्मजात आता है एप्टीट्यूड। बट इट इज़ एक्सप्लोर डेवलप्ड, ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट से, जो कि कैंडिडेट गुड एप्टीट्यूड स्किल्स और कंसिडर्ड होता है बेटर देन अदर। अगर आपका गुड एप्टीट्यूड स्किल्स होगा तो आप कंसिडर्ड करेंगे बेटर देन अदर, आप किसी और के कंपैरिजन आपको बेटर चॉइस मिलेगा। आपको उस चीज़ के लिए आपको पहले प्रीफर किया जाएगा, और ये आपका फास्ट माइंड और गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका दिखाएगा एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड को नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स, रीजनिंग स्किल्स मतलब एनालिटिकल एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव मतलब होता है आपका नंबर्स, जिसमें क्वांट्स, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब सारे आते हैं। अब देखिए हम लोग नंबर्स में चलते हैं। नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम, फैक्टर, मल्टीपल, डिविजिबल, ये आपका आता है नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर जो कि हम किसी नंबर को 1 to इन्फिनिटी तक डिफाइन करते हैं, वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि आपका ये देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, 0 डिवाइड बाई 9, तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट होगा। क्यों? 9 1 जा 9, रिमाइंडर 9 आएगा। हम इसको डिविजिबल करेंगे सिर्फ 0 टाइम्स, पर इसका एग्जैक्ट आंसर मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो ये इनफाइनाइट होगा। ये 1 बार करेंगे, 1 बार डिविजिबल करेंगे तो 9, 2 बार 18, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर हम 0 बार करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 9 का आंसर है इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट मीन मल्टीपल आंसर होते हैं जो कि हमें नहीं आइडिया होता है करेक्ट आंसर। जैसे स्टार्स काउंट करने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग कहेंगे कि हाँ जितना स्टार्स दिख रहा है उतने स्टार्स हैं, मतलब उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। मतलब आपको 10 स्टार दिखे तो 10 स्टार, 20 दिखे तो 20, काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। इसलिए इनफाइनाइट मतलब जिसका हमें एक करेक्ट आंसर नहीं पता होता है, उसका मल्टीपल आंसर होता है, इसलिए हम लोग उसे इनफाइनाइट कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 0 से, हम 1 बार करेंगे तो 0, फिर रिमाइंडर 6 आएगा। 2 बार करेंगे तो 0। अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो इसलिए रिमाइंडर हमेशा 6 आएगा, जो कि ये अनडिफाइंड, करेक्ट आंसर नहीं पता है, इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये अनडिफाइंड है। और लेकिन इनफाइनाइट और अनडिफाइंड का सिंबल सेम होता है। इसके हम लोग इनफाइनाइट का सिंबल फाइनाइट है, अनडिफाइंड जो सिंबल इसका कोई है नहीं, पर दिखाते हैं इनफाइनाइट से अनडिफाइंड को। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसमें 0 कंटेन करता है, 0 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी और होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब आप देखिए, सारे नेचुरल नंबर जो कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 टू इन्फिनिटी, ये आपके
होल नंबर होंगे। ऑल होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझिए, देखिए जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी होता है, नेचुरल 1 टू इन्फिनिटी। तो आपका ये जो नेचुरल नंबर है इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर 0 कंटेन करता है, नेचुरल नंबर आपका 0 कंटेन नहीं करता है। अगर होल नंबर स्टार्ट होगा तो 0 से, जो कि नेचुरल नंबर कभी भी 0 से नहीं स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आपका 0 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटी। 0 2 4 6 जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर जो है, 2 से डिवाइड हो जाए उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जो आप डिवाइड करेंगे वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन में आता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर नहीं। अगर आप डिवाइड करते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है पर ये डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है तो आपका ये इवन नंबर होगा। अदरवाइज अगर आपका 1 आता है तो ये ऑड नंबर होगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 को 3 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम्स किए तो यहाँ पे 2 आता, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता, तो ये आपका ऑड नंबर हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर 1 आया। अगर इसे फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये 0 आएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं होगा 3, आपका 3 ऑड नंबर होगा। उसके बाद हम लोग ऑड नंबर ये देख लिए 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी टू -1 0 1 टू इन्फिनिटी। आपका आता है प्राइम नंबर। ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 का 1 और 2 ये 2 फैक्टर है इसलिए प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग 6 का देखिए 4 फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। आप चलते हैं हम 3 पे, 3 का देखिए 1 और 3 2 आपके फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। जिसके सिर्फ केवल 2 फैक्टर होंगे, ना कि 3 फैक्टर ना कि 1 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो आपका प्राइम नंबर हो। अगर वो प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा, मतलब नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं नॉन प्राइम। जैसे कि 2 से अधिक फैक्टर है तो वो नॉन प्राइम नंबर। जैसे ये 6 का देखिए मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ये आपका क्या है, नॉन प्राइम है। जैसे 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स मतलब आपको पता होगा जो नंबर डिविजिबल से उसे हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम फैक्टर बोलते हैं। जो नंबर से डिविजिबल हो जाए उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं। 6 देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो मतलब इसका 4 फैक्टर है। 6 आपका नॉन प्राइम है। उसके बाद फैक्टर जो डिविजिबल बाई अ गिवन नंबर इज नोन एज। उसके बाद मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर जो कि मल्टीप्लाई होता है। फैक्टर और मल्टीपल में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे 6 1 आपका फैक्टर होगा 6 का, ना कि मल्टीपल। 6 देखिए 1 टाइम्स 6 होगा। उसके बाद 12 18 24 जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, जो मतलब 6 2 जा 12 6 3 जा 18, जो मल्टीपल में होगा 6 के वो आपका मल्टीपल होगा, ना कि फैक्टर। अब उसके बाद देखिए एक हम लोग नोट मतलब ये कंडीशन बताते हैं। 1 जो आपका ना कि प्राइम होता है ना कि नॉन प्राइम होता है। 1 का केवल 1 फैक्टर है, आप लोग प्राइम में पढ़े हैं। ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, नॉन प्राइम का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो इसलिए 1 जो है केवल 1 फैक्टर और प्राइम भी नहीं है, दोनों नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आप लोग पढ़े होंगे P/Q फॉर्म, जो कि P होता है न्यूमरेटर और डिवाइड बाई Q जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमारा Q नहीं होना चाहिए इक्वल टू 0, अदरवाइज P/Q इज अनडिफाइंड। अगर Q नहीं 0 होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, पर इसका रीजन सुनिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो इससे पहले हम लोग बताएं कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए वो अनडिफाइंड होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो P/Q के फॉर्म में होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1, ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि डिवाइड में Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 1 है, 0 नहीं है। -8 रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों। और आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। रिमाइंडर 1 0 जा 0, इसका इनफाइनाइट भी आंसर है। और उसके बाद ये आपका डेसिमल भी रेशनल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेसिमल में देखिए 2.8 है, तो इसे हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/10 हो जाएगा।
जो कि ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म में आ जा रहा है, रेशनल नंबर होंगे। ये देखिए ये 42.4 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इसे हम लोग आगे आपको बताएंगे। 42.4 बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 42.4444 डॉट डॉट डॉट, ये आपका चलता रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है, मल्टीपल आंसर है। ये आपका 4444 रिपीट करता रहेगा। इसे हमें पी वाई ये 42.4444 डॉट इन्फिनिटी तक ये जाता रहेगा। इसे हमें रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो हम कैसे करेंगे? तब ये देखिए 42.4 को हम इसका रूल है एक, हमें 42.4 का रेशनल नंबर निकालना है। तो हमें इसे 10 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए x इक्वल टू 42.4 है, हमें इसे 10 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना। ये 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना ज़्यादा आपका ये मल्टीप्लाई होगा। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से, फिर 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लग जाएगा, मतलब 1000 से ऐसे। तो यहाँ देखिए 10x, उसके बाद ये हो जाएगा 4.4। फिर यहाँ हमें जो सेम नंबर है हमारा इक्वल टू क्या था हमारा, x इक्वल टू 42.4, हम इसे माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका यहाँ रिपीट कर रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। ये देखिए ये 9x इक्वल टू 440 माइनस 4 में से 2 गया 2। फिर ये देखिए यहाँ कैरी लिया, 12 में से 4 गया 8 और इसके बाद ये आपका 3 बचा। x इक्वल टू हो जाएगा 382 डिवाइड बाई 9, 382 डिवाइड बाई 9। ये x आपका ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। ये आपका जो ये बार है 42.4 बार, इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 382 डिवाइड बाई 9, ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में आएगा रेशनल नंबर। ये आपका बार के लिए हो गया। उसके बाद देख सकते हैं हाउ टू फाइंड p बाई क्यू फॉर्म 42.4 बार के ऊपर। अगर 1 बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 ईच साइड, दोनों साइड में। अगर 2 बार होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100, 3 बार होगा तो हम लोग 1000 से, ऐसे आपका डिजिट्स बढ़ता जाएगा। अगर बार के बाद होगा तो ये आपका मल्टीप्लाई बाई 10 ये बढ़ता रहेगा। ये आप लोग ये प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ कंडीशन भी है। अगर 4.9 बार होगा, अगर हमें इसे लिखना है रेशनल नंबर में p बाई क्यू फॉर्म में, तो ये आपका ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक सिंगल 0 और 9 डेसिमल के बाद नंबर होगा, उसके ऊपर बार होगा, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। क्यों? अब इसका रीज़न हम लोग आप लोग को देखते हैं आगे। इसका रीज़न हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। चलिए अब देखिए हम 4.9 बार को क्यों p बाई क्यू फॉर्म रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। x इक्वल टू 4.9 बार है आपका। अब देखिए अगर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इक्वल टू 4.9 बार इंटू 10। देखिए ये आपका 10x इक्वल टू 49.9 बार हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे x इक्वल टू 4.9 बार में, ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू ये बार मतलब 999 जो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट के बाद ये देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, फिर ये आपका 4 हो जाएगा। और x इक्वल टू 45/9, मतलब आंसर आपका 5 हो जाएगा। जो कि हम लोग देखिए p बाई क्यू फॉर्म में इसे किए हैं कन्वर्ट, तो ये 5 आ जा रहा है। जो कि क्वेश्चन था आपका 4.999, ये पॉसिबल नहीं है कि 4.95 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4.9 को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब 4.9 रेशनल नंबर नहीं है।
और 4.0 भी नहीं है। मतलब ये अगर 2 डिजिट में आएगा, 9 के बाद 2 रहता तो ये हो सकता है, पर अगर सिंगल बार होगा डेसिमल के बाद नंबर पे 9 के ऊपर और 0 के ऊपर, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग रिजल्ट को 9.999 ना कि ये बोलते हैं 99.9 बार। इसका मेन रीज़न इसीलिए, अगर 99.9 बार बोलेंगे तो वो 100% हो जाएगा। डेसिमल नंबर वही होता है जो कि डेसिमल नंबर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में। जैसे कि 2.8 है तो 28 डिवाइड बाई 10। और डेसिमल देखिए आपके दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जिसका अंत है, मतलब जो नंबर हम लोग डिवाइड करें और वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अंत नहीं है, मतलब किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 ना आए तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग आपके दो टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग आपके रिकरिंग या रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। जो नंबर आपका देखिए 4.1 बार, ये आप देख सकते हैं 4.1 जो कि 1 आपका बार है तो मतलब 1 रिपीट कर रहा है। मतलब ये आपका 4.1 बार है तो ये मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, हमेशा क्यूसेंट 1 आ रहा है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए 4.1111 ये रिपीट कर रहा है। अब देखिए इसमें आपके नॉन टर्मिनेटिंग में दो हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, जो कि हम पहले ही बताएं। अब रिकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग। जैसे ये 111 सिंगल, ये जो डिजिट है आपका उस 111 सिर्फ केवल रिपीट कर रहा है तो ये रिपीटिंग में आएगा, जिसे हम लोग रिकरिंग कहते हैं। अगर ये जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है 1, अगर ये 1 2 3 4 2 1 5 6 ऐसे रिपीट करता तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर एंड नॉट एंडिंग एंड नॉट रिपीटिंग इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपका यही होता है, जैसे कि ये डेसिमल नंबर है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर है। ये आपका ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका क्या होता है, ये हमेशा नंबर रिपीट करता है। मतलब ये जो डेसिमल, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होता है और ये नंबर हमेशा नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब ये नंबर रिपीट, जैसे √2, ये देखिए आपका डेसिमल में आ रहा है और ये नंबर देखिए नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये इसलिए इर्रेशनल नंबर होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर आर 8 balls which one is defective. Given that the defective ball is of less weight and remaining are of equal weight, what are the minimum number of chances a common balance is to be used to find the defective one? ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास 8 balls हैं जो कि इसमें से एक डिफेक्टिव है। अगर इवन डेट डिफेक्टिव बॉल, जो डिफेक्टिव बॉल होगा उसका वजन कम होगा, लेस होगा, और रिमेनिंग बॉल का इक्वल वेट होगा। जो बचे हुए बॉल हैं उसका सभी का वजन सेम होगा, इक्वल होगा। तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस क्या होगा, जो कि कॉमन बैलेंस जैसे तराजू से हम लोग तौलेंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफेक्टिव वन, जो कि बॉल डिफेक्टिव है, मतलब वो बॉल ख़राब है। वो हमारे पास देखिए 8 बॉल हैं, जिसमें से एक डिफेक्टिव जो ख़राब बॉल है उसका वज़न कम है और जो 7 बॉल है उसका वज़न सेम है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें देखिए ये आपके गेट एग्ज़ाम में पूछ चुका है। इसमें देखिए हम लोग क्या, ये पहले मेथड से देखिए आपके पास 3 चांस है हमें वो फाइंड करने के डिफेक्टिव बॉल। जैसे कि हम एक बार में तराजू पे 4 बॉल ले लें, 4 बॉल ले लें। देखिए जो डिफेक्टिव है, जो ख़राब बॉल है उसका वज़न क्या है, कम है। तो 4 में जिस तरफ वज़न कम होगा वो डिफेक्टिव होगा। फिर वो डिफेक्टिव को 4 को लेके फिर हम तराजू पे 2 रखें। फिर 2 में से जिस तरफ वज़न कम होगा वो डिफेक्टिव होगा। फिर 2 में से एक लेंगे और जो एक जिसका वज़न कम होगा वो डिफेक्टिव। मतलब 3 चांस में आप लोग फाइंड कर सकते हैं कौन सा डिफेक्टिव है। और एक मेथड ये है कि हम एक पहले चांस में 3 बॉल लें, 3 6 बॉल, अगर और 2 बॉल जो है उसको निकाल दें। अगर ये 6 बॉल में से तराजू पे तौलें और इसमें से कोई एक डिफेक्टिव होगा तो वो हम फिर उसमें से 3 में से 2 लेंगे और दोनों में से कोई डिफेक्टिव होगा एक, तो वो निकल जाएगा डिफेक्टिव बाहर। अगर डिफेक्टिव नहीं होगा तो एक बचेगा, वो डिफेक्टिव होगा। अगर ये 6 में से अगर कोई डिफेक्टिव नहीं है तो जो 2 बचे हैं
उससे हम लोग सेकंड चांस में लेंगे और उसमें से एक डिफेक्टिव होगा, उसका वज़न कम होगा तो ये मिल जाएगा। मतलब ये 2 चांस में भी हो सकता है कम से कम, और 3 चांस में तो हो ही सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए। मतलब यही मेरा कहना है कि 8 बॉल है, पहले एक तराजू में 4-4 लेंगे, फिर उसके बाद जिसका वज़न कम होगा 4 बॉल का, 4 बॉल में का तराजू का, फिर वो 4 को 2-2 करके लेंगे, फिर उसमें जिसका वज़न कम होगा फिर वो 2 बॉल को लेंगे, एक एक करेंगे, फिर जिसका वज़न कम होगा वो डिफेक्टिव होगा।